तो अगर दोस्तों आपने गलत सब्जेक्ट से फॉर्म कर दिया एमपीपीएटी का, तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि आपको सिलेक्शन नहीं मिलने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपको कौन कौन से सब्जेक्ट से आप जो है एमपीपीएटी भर सकते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आप जो है फॉर्म फिलअप करते समय चूज़ करें, ताकि आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अंक आप जो है गेन कर पाएँ, यानी कि अंक आप स्कोर कर पाएँ और आपको अच्छी यूनिवर्सिटी, अच्छे कॉलेज में एग्रीकल्चर मिल जाए। तो आपको बेसिक 3 चीज़ें पता होनी चाहिए दोस्तों। इसी फॉर्मेट में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में वो नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करते हैं पीसीएम सब्जेक्ट प्लस पीसीबी सब्जेक्ट और AG 1 to 3, यानी कि जो 12th में जिनका एग्रीकल्चर रहता है उसको हम पीएटी में AG 1 to 3 ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब 3 सब्जेक्ट वाले जो है यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं एमपीपीएटी का। पहला आपको बता दिया मैंने, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, जिनका 12th में मैथ था। ठीक है, जिनका 12th में बायोलॉजी था, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब मुझे आप एक बात बताओ, जिसका पीसीएम था 12th में, उसकी मेन सब्जेक्ट कौन था? मैथ था, है ना। जिसका बायोलॉजी रहता है तो उसका मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी रहता है। वैसे ही एग्रीकल्चर में जो मेन सब्जेक्ट रहता है वो एग्रीकल्चर यानी कि कृषि और पशुपालन विज्ञान यानी कि एनिमल हस्बेंड्री होता है। ये बात आपको इतनी क्लियर हो गई। अब इसमें अगर बात करता हूँ, आपको पता है 200 मार्क्स का पीएटी होता है ना। 200 मार्क्स का पीएटी होता है दोस्तों। उसमें से अगर आप पीसीएम सब्जेक्ट से फॉर्म फिलअप करते हो, क्योंकि आपको जब आप फॉर्म फिलअप करोगे ना, आपका मार्च के एंडिंग में आपके फॉर्म आ जाएंगे फिलअप करने के लिए। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे, मान लो कि बात एज एन एग्जाम्पल आपने पीसीएम सब्जेक्ट चूज़ कर लिया, तो अब आपका पेपर कैसा बनेगा? तो 50 नंबर की आपकी फिजिक्स आएगी, 50 नंबर की केमिस्ट्री आएगी और 100 नंबर की आपकी मैथ्स आएगी, क्योंकि आपने मैथ्स से भरा है और मैथ्स वाला सब्जेक्ट में मैथ्स जो है मेन सब्जेक्ट होता है, इसलिए उसके ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अब इसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री, ध्यान से सुनना, यहाँ पर जो अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ ना, और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और एग्रीकल्चर में ये आपको समझ में आएगा। अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ ताकि आप आगे कौन सा आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है वो आप डिसाइड कर पाएँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि मैं मैथ्स वाला बता रहा हूँ तो इसका मतलब मैथ्स वाले ही सब्जेक्ट सुने, सारे व्यक्ति सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ, अगर आपने मैथ यानी कि पीसीएम से फॉर्म फिलअप कर दिया तो उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी 50-50 नंबर की, और बताया मैंने 100 नंबर की उसमें मैथ्स जाएगी। लेकिन दोस्तों उसमें जो फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगी ना, उसके क्वेश्चंस का लेवल आपके नीट के बराबर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जो मैथ का लेवल रहेगा वो JEE के बराबर रहेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। आएगी तो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स ही, लेकिन उसके नीट और जेई के बराबर इसमें क्वेश्चंस आएंगे। और रही बात पीसीएम सब्जेक्ट से आप फॉर्म फिलअप करते हो, तो जी हाँ दोस्तों, इसमें भी बायोलॉजी आपकी नीट लेवल की आएगी, केमिस्ट्री नीट लेवल की आएगी और फिजिक्स भी नीट लेवल की आएगी। आपकी बायोलॉजी इसमें 100 नंबर की आएगी, 50 नंबर की केमिस्ट्री और 50 नंबर की आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, फिजिक्स हो जाती है। अब देन इतना आपने समझ लिया। अगर आप ज़रूरी नहीं है, और एक और डाउट आता है कि अगर सर मेरा 12th में बायोलॉजी है, क्या मैं एग्रीकल्चर से फॉर्म भर सकता हूँ? तो जी हाँ, आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आपका सब्जेक्ट कोई भी ग्रुप हो, बस आप तीनों में से कोई एक ग्रुप होने से होना चाहिए। मतलब ग्रुप का मीन्स मेरा ये है कि आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आपका 12th में बायोलॉजी, तो आप मैथ से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आप एग्रीकल्चर से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आप बायोलॉजी से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, मैथ्स वाले सब्जेक्ट ग्रुप से भी फॉर्म फिलअप कर सकते हो, आपको जो भी सुटेबल लगे। इसलिए कह रहा हूँ, दैट्स वाई रीज़न आई एम सेइंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको क्या करना है, अब बात कर लिया मैंने पीसीएम यानी कि मैथ्स वाले सब्जेक्ट ग्रुप की और बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट ग्रुप की। आई होप दैट्स क्लियर, है ना। अब बात करता हूँ AG 1 to 3 ग्रुप वालों की। तो AG 1 to 3 ग्रुप वालों में क्या क्या होता है? तो AG 1 to 3 आपको पता है 200 मार्क्स का पेपर है, तो इसको अब मैं डिवाइड करता हूँ। AG 1 to 3 में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से? PCMB के, है ना। देन PCMB, कलर चेंज करता हूँ, ओके ब्लैक कर लेता हूँ।
अब पीसीएमबी देन यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि, और आता है आपका एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन, है ना। अब पीसीएमबी में आपका 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 नंबर की केमिस्ट्री आएगी, 25 की मैथ्स, 25 की बायोलॉजी। तो आपका ऐसा हो जाता है 100 मार्क्स ये आपके कवर हो गए। देन आपके बचे 100 अंक, तो आपके 100 अंक दोस्तों यहाँ से 50 नंबर की एग्रीकल्चर आएगी, और देन 50 नंबर की आपका आएगा एनिमल हस्बेंड्री। तो ऐसे करके आपके यहाँ से आपके 100 नंबर कवर हो जाते हैं। अब 2 मिनट पहले मैंने क्या बताया था, इसलिए कहा था ध्यान रखना, पीसीएम और पीसीबी में जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आ रही थी वो नीट और जेई लेवल के क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे थे। लेकिन अब एजी 1 2 3 ग्रुप में जो है वो जो पीसीएमबी आएगी, है ना, इसमें जो है 10वीं लेवल आपका जो 10th क्लास में आपने जो मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ी थी उस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं, आप ईएसबी की वेबसाइट पर जाओ, अभी हम जहां पर हैं यहां से आप क्वेश्चंस पेपर डाउनलोड कर लो, है ना, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर में डाउनलोड कर लो, और आप खुद जो है आप देखेंगे कि बायोलॉजी वाले सब्जेक्ट ग्रुप से कितने कठिन लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे, और वहीं अगर आप एजी 1 2 3 ग्रुप से अगर फॉर्म फिलअप करके क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो और आप जो है एग्जाम देते हैं तो कितने सरल लेवल के क्वेश्चंस आ रहे थे। तो मेरा हाईली सजेशन रहता है, जिस बच्चे ने भी एमपीपीएटी एग्ज़ाम दे रहा है, जो भी बच्चा, है ना, आई एम ऑलवेज सेइंग कि अगर आप पीसीबी ग्रुप से भी हैं, आप पीसीएम ग्रुप से भी हैं, नो प्रॉब्लम, आप एजी 1 2 3 ग्रुप से ही फॉर्म फिलअप करिएगा, क्योंकि पीसीबी ग्रुप में बहुत हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, पीसीएम में भी बहुत हाई लेवल ग्रुप के क्वेश्चंस आते हैं। आई नो आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, लेकिन एजी 1 2 3 ग्रुप से आपको क्वेश्चन पेपर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने, अगर आप पीसीबी वाले सब्जेक्ट से हो और पीसीएम वाले सब्जेक्ट से हो, क्योंकि आपने फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही पढ़ते हैं, और 11th और 12th में अच्छी खासी लेवल की आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ्स पढ़ लेते हैं। देन अगर आप एग्रीकल्चर वाली फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको सरल लगती है ना, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप एग्रीकल्चर वाले से दो। अब रही बात सर, आपने तो पीसीएम और पीसीबी वालों का बता दिया, एग्रीकल्चर वालों का भी तो बताओ। अब दोस्तों आपका एग्रीकल्चर वालों को ही बता देता हूँ। तो एग्रीकल्चर में जो 100 नंबर पीसीएम वालों के लिए तो थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, पीसीएम भी यहाँ पर 100 नंबर में से उन लोग 80 नंबर ला लेते हैं, लेकिन उन लोग का थोड़ा सा मिस्टेक कहाँ होता है, एजी 1 2 3 ग्रुप में, है ना, 2 3 ग्रुप में। तो क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी तो आ रही, लेकिन चूँकि एमपीपीएटी, है ना, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री भी आ रही है, पर पीसीबी और पीसीएम वालों ने एग्रीकल्चर नहीं पढ़ी रहती, पशुपालन नहीं पढ़ी रहती है। लेकिन एक और बात है दोस्तों, अगर आप पीसीएम और पीसीबी सब्जेक्ट ग्रुप से हो तो क्या होता है कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहती है, आप उसको पढ़ सकते हो, आसानी से जो है याद कर सकते हो। और अब यहाँ पर बेनिफिट आपके लिए बहुत हो जाता है पीसीएम और पीसीबी वालों के लिए। अब मैंने दोस्तों बहुत बता दिया पीसीएम और पीसीबी, अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर वाले सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए। तो आपको पता है पीसीएम भी आपको नहीं आएगी, जो भी बच्चा 12th में जिनका एग्रीकल्चर रहा है। तो अब आपको मार्क्स कहाँ कवर करने हैं, आपको दूसरा 100 नंबर का जो मैंने बताया था, जिसमें 50 नंबर की कृषि और 50 नंबर की पशुपालन आ रही थी, है ना, वहाँ पर जो है आपको मार्क्स गेन करने हैं, क्योंकि आपने 12th में वो पढ़ा है तो आपको वो बनेगा। ठीक है, मानता हूँ कि आपने जो 12th में पढ़ा है उसका सिलेबस थोड़ा कम है, लेकिन आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पहले से ही सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं। कई मैथ्स वालों और बायो वालों को धान का पौधा नहीं पता रहता, गेहूं का पौधा नहीं पता रहता है, लेकिन आप एग्रीकल्चर से हैं, आप एग्रीकल्चर से बिलोंग करते हैं, तो आपको वो पता है, तो आपको समझने में, आपको कॉन्सेप्ट समझने में आसानी जाएगी, इसलिए आप इसमें ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आई होप मैंने ये आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दिए सारे सब्जेक्ट ग्रुप्स के। तो आई होप अब आप समझ पाएंगे कि आपको कौन से सब्जेक्ट ग्रुप से जो है फॉर्म फिलअप करना है। और रही बात मेरे सजेशन की, तो मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि आप एजी 1 2 3 ग्रुप से ही जो है फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और दोस्तों लास्ट एंडिंग में, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको एजी 1 2 3 ग्रुप्स के नोट्स चाहिए, है ना, एग्रीकल्चर के यानी कि कृषि के, पशुपालन के और बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, तीनों सब्जेक्ट्स के हिंदी मीडियम नोट्स डायरेक्ट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं। जस्ट आपको कितना प्राइस है उसका, सिर्फ और सिर्फ 999 यानी कि 999 में 3 सब्जेक्ट्स के आपको एमपीपीएटी 2026 के लेटेस्ट नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप में। जैसे ही आप आफ्टर पेमेंट, आपको मैं जस्ट, है ना, पेमेंट
मिलने के बाद ही मैं आपको व्हाट्सअप में जो तीनों सब्जेक्ट्स की PDF हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। प्लस पर्सनल गाइडेंस भी मेरा मिलेगा। मैं आपका नंबर भी सेव करूंगा, पर्सनल आपको गाइडेंस दूंगा। और इम्पॉर्टेंट, अभी जो लास्ट 10 बच्चे हैं उनके लिए, फर्स्ट जो 10 बच्चे रहेंगे उनके लिए मैं MCQ भी फ्री PDF दूंगा। 4 सब्जेक्ट की MCQ की फ्री PDF आपको प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आप अभी जो है फर्स्ट जो 10 बच्चे आते हैं उनके लिए। तो आई होप आपको अगर लेना होगा नोट्स तो कैसा आपको करना पड़ेगा, 9424, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर आपको देता हूँ, 9424925823, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर कांटेक्ट करिए और ये व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और वेबसाइट की लिंक अगर आपको मैं जो है कमेंट कर दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। देन अगर वहाँ पर वेबसाइट लिंक नहीं आती है तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, 942492925823, यानी कि 9424925823, 9424925823, है ना। ये आपका यहाँ पर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करें, हाय सर नोट्स करके मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जस्ट 999 यानी कि 999 में। बहुत ही कम प्राइस है, 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार MPPAT 2026 प्रिपरेशन जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं आपकी और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहूं। कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।